प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि महिला दूधारी तलवार। जी, मकर राशि के जात को आपके लिए महिला जो है दूधारी तलवार होती है। दूधारी तलवार क्या होती है? दोनों तरफ उसके धार होती है। अगर उसकी धार आपके सिर की तरफ है तो आपका सिर काट लेती है, और अगर उसकी धार दुश्मन की तरफ है तो दुश्मन का सिर काट लेती है। तो इस तरह से दोनों तरफ ये धारें होती हैं महिला के लिए। तो मकर राशि महिला जो हैं आपके लिए वरदान भी बन जाती है और आपके लिए श्राप भी बन जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से मकर राशि आपके लिए महिला जो है वरदान बनती है, और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपके लिए ये श्राप बन जाती है, अभिशाप बन जाती है, और एक लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है जहां आप महिलाओं का नाम लेते ही भड़क जाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि देखिए, राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है, कर्म प्रधान राशि है। शनिदेव राशि के स्वामी बुध ग्रह भाग्येश हैं। देव गुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह हैं, नीच के होते हैं। मंगल देव उच्च के माने जाते हैं मकर राशि आप में। और 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं आपकी राशि में। पृथ्वी तत्व की राशि है। खास बात है कि आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए मकर राशि आपके लिए महिलाएं जो हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन साथ में आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए यहाँ महिलाएं जो हैं एक बड़ा विरोधाभास रोल भी अदा करते हैं। तो मकर राशि के जात को महिलाएं आपके जीवन में डबल रोल हमें रहती है। ध्यान रखिए, डबल रोल होता है महिलाओं का मकर राशि के जीवन में। अब ये आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा कि आप महिला आपके लिए वरदान बनेगी या महिला आपके लिए श्राप बनेगी। तो मकर राशि के जात को देखिए, महिलाएं जो हैं आपके लिए आमतौर पर वरदान ही बनती है, क्योंकि योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। तो महिलाएं आपके लिए भाग्यशाली साबित होती है और वरदान बनती हैं। देखिए कि मकर राशि के जात को जो हैं आपके मकर राशि के कई जातकों का ये अनुभव होता है कि जब महिला उनके जीवन में आई उसके बाद उनके अच्छे दिन शुरू हुए, उनके जीवन की सफलता हुई। अब महिला, बाहर की महिला दो तरह से आपके संपर्क में आ सकती हैं, जीवन में आ सकती है। या तो आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में आ सकती हैं, प्रेमिका के रूप में, या आपकी पत्नी के रूप में आ सकती है। चाहे किसी भी रूप में कोई भी अगर महिला आपके जीवन में आती है तो समझिए कि उसी पल आपका भाग्य चमकने लग जाता है। और ये व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने कई मकर राशि के लोगों में देखा है, और ज्योतिष शास्त्र की भी ये मान्यता है। मकर राशि के कई लोग कहते हैं कि विवाह के बाद मेरा जीवन सुधरा, और विवाह से पहले कुछ जीवन था ही नहीं। कई जने कहते हैं कि विवाह के बाद जो हैं उसके लिए अच्छे दिन शुरू हुए, अच्छा जॉब लगा है। तो विवाह के बाद जो जीवन जिनका खिलता है, जिन राशियों का, उनमें मकर राशि आप भी शामिल होती है। तो पत्नी के रूप में महिला आते जीवन में भाग्येश बनती है मकर राशि के लिए। चाहे पत्नी किसी भी कोई भी मकर राशि का जातक है, मान लीजिए उसके 40 साल में आयु में अगर विवाह होता है, विवाह करते ही किस्मत चमकने लग जाती है। किसी भी आयु में मकर का जैसे ही विवाह होता है मकर पुरुष का, तो किस्मत उसकी तत्काल चमकने लग जाती है, क्योंकि महिलाएं भाग्य उनका खोलती है। तो ये भी एक अपवाद के रूप में होता है मकर राशि के लिए। अन्यथा आमतौर पर आपके भाग्य खुलने के 2 चरण होते हैं। या तो भाग्य खुलता है 36 से 40 साल की उम्र में, और अगर इस उम्र में आपका भाग्य नहीं खुलेगा तो फिर 52 से 56 साल की उम्र में भी भाग्य खुलता है मकर राशि के लोगों का। तो उम्मीद आपको बनाए रखनी चाहिए। और बीच में कभी भी भाग्य खुल जाता है अगर आपका विवाह हो जाता है और महिला आपके जीवन में आ जाती है तो इस तरह से ये भाग्यशाली बनती है महिला। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं महिला, जो परिवार की महिला हैं वो भी आपके लिए भाग्यशाली बनती है, क्योंकि आखिर वो भी महिलाएं होती हैं। परिवार की महिलाएं होती हैं, या हमारी माँ होती है, बहन होती है और बेटी होती हैं। ये 3 महिलाएं जो परिवार की मानी जाती हैं। इनको अगर आप खुश रखते हैं तो निश्चित रूप में आपकी किस्मत चमकेगी। यानी इनको तो खुश रखना होता है, क्योंकि ये तो जीवन में होती हैं जन्म से और हमारे साथ होती हैं। यहाँ तो शर्त है कि इनको खुश रखे। अगर कोई माँ को खुश रखता है किस्मत चमकेगी उसकी, अगर बहन को खुश रखता है मकर राशि का तो उसकी किस्मत चमकेगी, और बेटी को अगर खुश रखते हैं
तो मकर राशि के जातकों की निश्चित रूप में किस्मत बहुत चमकती है। और मकर राशि के लोग अगर सौतेली बेटी होती है उसको अच्छा रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं, तो ज़बरदस्त किस्मत चमकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए मकर राशि के जातक को, आपको बेटी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए और ये आपके कई अटके हुए बिगड़े हुए काम बेटी की दुआ से पूरे हो जाते हैं। ये तो भाग्येश बनती है। तीसरी बात यह कि महिला की सलाह जो है मकर राशि आपके लिए अटके हुए और बिगड़े हुए काम पूरे करवाती हैं। कहीं आप कंफ्यूजन में आते हैं क्या काम करें क्या नहीं करें, कुछ काम बिगड़ गया अटक गया, और उस समय आप किसी महिला की अगर सलाह लेते हैं, महिला जो आपको सलाह देती है कि अब आपको ऐसा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो सलाह आपका बिगड़ा हुआ काम बना देती है और अटका हुआ काम पूरा करा लेती है। तो ये महिलाओं की सलाह जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनती है। चौथे नंबर पर मकर राशि के जातकों, अनजान जगह पर अगर आप जाते हैं तो महिला आगे होकर आपकी मदद करती है। और ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। किसी अनजान जगह पर, किसी अनजान एरिया में आप जाते हैं, अनजान जगह पर जाएंगे, आप कुछ मदद मांगते हैं तो महिलाएं आगे होकर मकर राशि के जातकों की मदद करती है। मान लीजिए आप किसी अनजान कॉलोनी में गए, किसी का घर का पता पूछने, आप 2-3 पुरुष से पूछेंगे तो उनका रिएक्शन देखेंगे, कुछ ठीक ठाक रिएक्शन लगेगा। किसी महिला को आप पूछेंगे तो बहुत आप में रुचि लेगी, हालांकि वो अनजान है, रुचि लेगी और आपको बताएंगे कि अंकल जी या भैया जी या जो भी हैं आपका संबोधन, तो कि वो वहाँ पर रहता है, ऐसे हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव बनती है। एक अनजान होती है महिला, उसको ये नहीं पता है कि आप मकर के हैं या किस राशि के, लेकिन एक नेचुरली जो है आपके लिए एक अट्रैक्शन रहता है। तो इस तरह से जो अनजान जगह पर मकर राशि महिलाएं आपके लिए आगे होकर मदद करती है और ये भी भाग्यशाली घटना होती है। 5वें नंबर पर मकर राशि के जातकों, महिलाएं जो हैं आपके साये में रहना पसंद करती हैं। कोई भी किसी भी राशि की महिला आपके साये में रहना उसको बहुत ही अच्छा लगता है। मकर राशि का साया, मकर राशि से एक आध्यात्मिक रिश्ता, मकर राशि से आत्मिक रिश्ता बनाए रखना महिलाओं को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आपके लिए वरदान। और जैसे कोई आपसे साया में रहती है महिला, तो जाहिर है कि आप में एक इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाती है, भावनात्मक आपकी जो मजबूती बन जाती है। और इमोशनल स्ट्रेंथ जब बनती है तो जीवन में बड़े काम भी इंसान कर लेता है, अन्यथा भावनात्मक कमजोरी होती है तो बड़े काम भी करना मुश्किल होता है। तो 5 ऐसे पॉइंट है मकर राशि के जातकों की महिला जो हैं आपके लिए वरदान बनती हैं। ये पहली धार हो गई। अब दूसरी धार देखते हैं, क्योंकि महिला दुधारू होती है मकर राशि के जातकों, ये वरदान तो होती है, लेकिन ये 3-4 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आपके लिए श्राप भी बन जाती है। अब जो हम बताए इनको ध्यान से समझना और जीवन में ध्यान भी रखना इन बातों का। पहला याद है, पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों, अगर आप महिलाओं पर हिंसा करते हैं तो ध्यान रखें, महिला इस बात को कभी माफ़ नहीं करती। महिलाओं पर हिंसा, परिवार में हिंसा, पत्नी पर हिंसा अगर आप करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि हिंसा करते रहेंगे, जिनकी चलती रहेगी, कोई भी महिला मकर राशि के हैं जो हैं पुरुष जो है अत्याचार हिंसा पसंद नहीं करती। अगर पत्नी है तो वो तलाक लेकर ही दम रहेगी और एक तरह से फिर आपका श्राप बन जाता है। तो अन्य राशि वाले पति भली पत्नियों पर हिंसा करते हैं, चलो उनके जिंदगी भर तक चलता रहता है, रोना धोना, तलाक नहीं होता। लेकिन मकर राशि आप अगर अपने जीवन साथी पत्नी पर हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो जाहिर है कि जो वो तलाक लेकर ही दम रहेगी, क्योंकि यहाँ आपके लिए वो श्राप बन जाते हैं। ये शनिदेव अब आपके करवा रहे, जो वरदान साबित हो रहे थे ये योग कारक शुक्रदेव के कारण है। अब ये आपके लिए जो श्राप बनती है ये शनिदेव के कारण होता है, तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, प्रेम में धोखा। अगर आप किसी महिला को प्रेम में धोखा देते मकर राशि के जात को, तो जाहिर है आपके लिए वो आखिर बदनाम करके छोड़ती है। हर हाल में कहीं न कहीं जब तक वो आपको बदनाम नहीं करे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। तो प्रेम में धोखा देने की आप कभी कोशिश नहीं करें। जहाँ तक संभव हो प्रेम संबंध अच्छा बनाए रखना चाहिए और उसकी भावनाओं की आपको कदर भी करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर, पैतृक संपत्ति से अगर आप वंचित कर लेते हैं, ऐसी महिला हैं जो परिवार की महिला हैं, बहनें हैं और जो माँ हैं और कोई हैं, पैतृक संपत्ति पेरेंटल प्रॉपर्टी से आप उसको वंचित कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं देते, उसको जायज़ वाजिब हक नहीं देते, तो जाहिर है उसकी दुआएं आपको कभी नहीं लगती और वो आपके लिए कभी दुआएं नहीं करती हैं और आप उसके दिल से भी गिर जाते हैं। एक तरह से ये भी श्राप की स्थिति ही होगी। और चौथे नंबर पर, अगर आप
मकर महिला का अपमान कर लेते हैं, कहीं उसको अपमानित कर लेते हैं, उसको कहीं इंसल्ट फील हो जाती है, तो महिला जो है मकर राशि आपसे बदला लेकर ही दम लेती है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि जब तक आपको वो सबक नहीं सिखाती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। तो महिलाओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट ये करना चाहिए। तो ये महिला श्राप बनती है शनिदेव के कारण आपके लिए, और वरदान बनती है शुक्रदेव के कारण। तो अब ये देख लिया आपने, अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि महिला तो दुधारी तलवार है। अब ये बात है कि धार किस तरफ चलाते हैं आप। खुद की तरफ धार से खुद का नुकसान कर सकते हैं, शत्रु की तरफ धार से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि महिलाएं आपके लिए वरदान बनी रहे। वरदान कैसे बनी रहेंगी, हम शुरू में 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, महिलाओं के साथ, परिवार में महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें, उनकी मदद कीजिए, और कहीं आपका वो परेशानी है उनकी परेशानी दूर कीजिए। लोग अगर उनको परेशान है आगे होकर बोलिए, उनको डिफेंस कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। बस ऐसा करेंगे महिलाओं का मन खुश रहेगा और आपके लिए महिलाएं हमेशा वरदान साबित होगी। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।